बरेली में व्यापारी सेवा संघ ने मंडलायुक्त के तबादले पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई भी बांटी गई। आपको बता दें कि व्यापारी लगातार कुतुबखाना पुल को लेकर कमिश्नर का विरोध कर रहे थे। कमिश्नर हटाओ व्यापार बचाओ का नारा देते हुए व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। वहीं अब मंडलायुक्त रणबीर प्रसाद के तबादले की खबर आते ही व्यापारियों ने जश्न मनाया। देखिए, व्यापारी सेवा संघ पिछले कई 2018 से पुल ना बनाने को लेकर लगातार विरोध करता आ रहा है और आज भी वो ये चाह रहा था कि पुल ना बने और अंडरपास बने, जिसमें जनप्रतिनिधि व्यापारियों का पूर्ण साथ दे रहे थे, लेकिन हमारे मंडला आयुक्त कमिश्नर साहब हमारा साथ नहीं दे रहे थे और वो चाहते थे कि पुल बने और वो हम व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे और हम लोगों ने नारा लगाया कमिश्नर हटाओ और व्यापार बचाओ। और इस संबंध में हमने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों की बात को सुना और कमिश्नर साहब का तबादला कर दिया। इसलिए आज सारे व्यापारियों में बहुत खुशी की लहर है। व्यापारी सेवा संघ ने ढोल बजाए हैं, चौक बाजार के व्यापारी, बड़े बाजार के व्यापारी, कोतवाली के व्यापारी, कोहड़ा पीर के व्यापारियों में मिठाइयाँ बांटी हैं और इस बात की खुशी जताई है कि हमारे कमिश्नर साहब का तबादला हुआ है। हमेशा से जो ढोल बजते थे वो किसी के भी आने पर ढोल बजते थे, लेकिन ये पहला एक ऐसा अवसर हुआ है जिसमें व्यापारियों को सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और आगे भी उम्मीद है कि व्यापारियों की ये लड़ाई चलती रहेगी और आगे जो है अंडरपास ही बनेगा। नए कमिश्नर आएंगे, उनसे क्या स्वागत करेंगे? हम नए कमिश्नर बहुत ही जल्दी व्यापारी उनका स्वागत करेंगे। कल व्यापारी उनसे मिलेंगे और उनका स्वागत करेंगे और अपनी परेशानियां और जो शहर में ट्रैफिक की अव्यवस्था फैली हुई है जिसकी अभी भी सुनवाई नहीं हो रही है, हम उनसे वो सारी बात करेंगे और इस व्यवस्था को सही करवाएंगे जिससे कि जो जाम की समस्या है वो दूर हो जाए। हमारे कई समय से व्यापारियों के मन में एक बात थी कि कोहड़ा पीर से लेकर कुतुबखाने तक और कोहड़ा पीर से लेकर कोतवाली तक जो पुल बनना था उस पुल का विरोध था। हमारे सभी व्यापारी नेता और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि बरेली के अंदर हैं, हम सबसे बात कर चुके थे, सब लोग सहमत थे। लेकिन माननीय कमिश्नर साहब को पता नहीं क्या था कि वो जो हैं इस बात पर राजी नहीं थे। इतने उपरांत उतने प्रदर्शन के बाद भी हम संतोष कुमार गंगवार जो माननीय मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे मिले। माननीय राजेश अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा, उनसे मिले। उनके मिलने के उपरांत भी कमिश्नर साहब ने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए जो उसका परिचय दिया उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका आज जो स्थानांतरण किया उस पर व्यापारी बड़े प्रसन्न हैं और खुश हैं। और इस प्रसन्नता की वजह से आज ये सारा रूप व्यापारियों का जो आपने दिखाया ढोल बजाकर और लोगों को मिठाई खिलाकर, सारे व्यापारी इस बात पे बहुत खुश हैं और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कमिश्नर का जो स्थानांतरण किया उससे सारे व्यापारी खुश हैं। बरेली के व्यापारी वैसे भी सारे भाजपा समर्थित व्यापारी हैं, मैं स्वयं भी भाजपा समर्थित व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया, ये बड़ा सराहनीय काम किया जिससे यहाँ के व्यापारी खुश हुए। बरेली में हजरत अल्लामा तहसीन रजा खां बरेलवी का 3 रोजा उर्स 12:30 बजे कुल शरीफ की रस्म के साथ अकीदत से मनाया गया। इससे पहले सुबह 8 बजे शाहदाना रेलवे ग्राउंड पर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसकी सरपरस्ती बिलग्राम की खानका के नायब सज्जादा नशीन मौलाना सैयद सुहेल मियां वाहिदी ने की। आखिर में दरगाह तहसीनी के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना हसन रजा खान नूरी ने दुआ की। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते लोगों से ऑनलाइन उर्स में शिरकत करने की अपील की गई थी। आज सदरुल उलमा के कुल शरीफ का आखिरी दिन था जिसमें 12:30 बजे कुल शरीफ की नज़र पेश की गई। इसमें हमारे बिलग्राम शरीफ के सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाए थे और दीगर उलमा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। यहाँ से जो मैसेज दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि जो हमारे यहाँ माँ बहनों की शादियाँ हो रही हैं, बेटियों की शादियाँ जो की जा रही हैं, उनमें जो फजूल खर्ची की जाती है उस फजूल खर्ची को रोकने के लिए यहाँ से मैसेज दिया गया है। हम सभी अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी फजूल खर्ची शादी ब्याह में की जा रही हैं उनको रोका जाए, जिससे कि गरीब बच्चियां जो हैं वो उनकी शादियों में परेशानी ना हो। ये हमारा 3 रोज़ा उर्स शरीफ था जिसमें 12:30 बजे आज तीसरे दिन कुल शरीफ की रस्म अदा की गई, जो कि क्या दुआएं की गई खास तौर से दुआएं जो हैं हमारे मुल्क के तरक्की के लिए की गई, कोरोना वायरस जो फैला हुआ उसके लिए की गई कि इसको खात्मा हो
और साथ में अवाम के लिए भी दुआ की गई कि जो अवाम परेशान है उसकी परेशानियों को दूर हों। बरेली के किला थाना क्षेत्र में किला नदी के अंदर तैरता हुआ एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी शख्स ने शव को नदी में तैरता हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर किला पुलिस और इज्जतनगर पुलिस पहुंची। दोनों थानों की पुलिस के बीच सीमा विवाद के चलते 4 घंटे बाद इज्जतनगर पुलिस ने शव निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में किला नदी के पास एक डूबे हुए व्यक्ति का शव दिखाई पड़ा। तत्काल उसको नदी से निकलवा करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और शव की पहचान कराई जा रही है। साथ ही साथ अन्य समस्त विधिक कार्रवाई भी पूरी कराई जा रही है। एक हफ्ते से लापता युवक का शव उत्तराखंड के बागेश्वर में मिला। मृतक युवक का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था जिससे कि उसकी शिनाख्त न हो सके। बरेली के बहड़ी कोतवाली क्षेत्र के जाम के रहने वाले नबी अहमद ने बताया कि उनका बेटा राशिद पेशे से टाइल्स मिस्त्री था जो 1 साल पहले ही बागेश्वर चला गया था, जहां राशिद एक युवक के साथ रहकर काम करने लगा। 18 फरवरी से राशिद लापता था। राशिद के परिजनों ने बागेश्वर पुलिस पर भी बदसलूकी का आरोप लगाया। वहीं उसका शव मिलने के बाद परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है? हमारा बीरन मारा और क्या होना चाहिए? हमारे बीरन को पीटा, हमारे बाप को खूब पीटा है। उल्टी कानून कहाँ से चली जाए पुलिस के लिए? उसके घर की कुड़की होना चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए बस। अंसारी जी, मैं रहता हूँ फौजीबाग के पैरापुर गाँव में जी। कौन है आप इनके? मैं इनका दामाद हूँ। क्या मामला हुआ तो बताएंगे? मामला इनका लड़का जिला बागेश्वर के गरुड़ गांव में काम करता था, टाइल्स लगाने का जी। और उसका जो ठेकेदार था उसका नाम था दानिश रहता था इज्जत नगर के गांव नगरिया में जी। और साथ ही साथ सब लोग काम करते थे। और राशिद के 3 भाई, ये सब 3 भाई थे, राशिद, रिजवान और हारून। साथ में गांव का एक और लड़का भी था, अरबाज नाम का। तो 18 फरवरी इनसे मेरी बात हुई थी, 15-16 फरवरी को। मैंने लड़ा कहाँ पर ही हो? बोले भाई मैं काम पे ही हूँ, अभी इवनिंग में बात हुई थी शाम को। बोले, मैंने कहा बेटा घर कब आ रहे हो? बोले मैं आ रहा हूँ जुम्मेवार दिन, यानी कि 19 फरवरी को। और उनके साथ 18 फरवरी को ऐसी दर्दनाक घटना हो गई कि इतनी दर्दनाक घटना हुई कि आपको सबको पता ही है। बरेली के अटामांडा के गांव महिमा पट्टी में एक हिरन का शव मिला है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। शव करीब 1 दिन पुराना बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि फसल खाने की वजह से रस्सी से गला दबाकर हिरन को मार डाला। वन विभाग के रेंजर की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि हिरन को कोई चोरी छिपे पाल रहा था। कल दिनांक 2 मार्च को थाना भोजीपुरा पर फॉरेस्ट के सब इंस्पेक्टर के द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें 3 लोगों पर एलिगेशंस लगाए गए हैं। इस संदर्भ में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1952 के तहत 9/51 में मुकदमा पंजीकृत करके उसकी तफ्तीश कराई जा रही है। मृत हिरण को IVRI में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। सारी चोटों के आधार पर और पूरी तफ्तीश के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बरेली में हो रही खुदाई ने शहर वालों का निकलना दूभर कर दिया है। बुधवार को गांधी उद्यान से चौकी चौराहा को जाने वाली सड़क पर खुदाई के कारण लोग जाम में फंसते नजर आए। इतना ही नहीं, एक तरफ का रास्ता बंद होने की वजह से बाइक सवार सड़क को पार करने के लिए बस स्टैंड के शेल्टर से गुजरते दिखे। राहगीरों को केवल निकलने से मतलब दिखा। हैरानी की बात यह है कि फुटपाथ के इस रास्ते को बंद नहीं किया गया है। यही वजह है कि लोगों ने अपने वाहन फुटपाथ पर चढ़ा दिए और जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखे।
बरेली में डग्गामार वाहन दिन रात रफ्तार भर रहे हैं। ताजा मामला पीलीभीत बाईपास रोड का है, जहां एक युवक बिना लाइसेंस ऑटो दौड़ाते समय एक आम के ठेले में जा घुसा, जिसके बाद ठेले वाले और ऑटो चालक के बीच काफी नोकझोंक हुई। ठेले वाले ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक अंधाधुंध ऑटो दौड़ा रहा था, जिसके चलते उसके ठेले को टक्कर लगी और सारे आम सड़क पर बिखर गए। इस दौरान सड़क पर आम गिरने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। दोनों पक्षों में काफी नोकझोंक हुई। हालांकि ऑटो चालक ने नुकसान भरा, तब जाकर मामला शांत हुआ। आया सामने देख ही नहीं रहा है, ये उधर उधर देख रहा है। मैं सीधे ठेले में टक्कर मारी है इसने। कौन था? कौन? ऑटो वाला। ऑटो वाला? हाँ। लड़का है? लड़का है। अच्छा, तो कितने का नुकसान हो गया आपका? मैं 250 रुपए किलो बेच रहा हूँ। जो आम का गिरे हैं जो अपने आप चुरा लेगा। कितना आम नुकसान हुआ? कितने किलो आम? किलो का अभी तुलेगा जब पता चलेगा ना कितना क्या किलो है। ठीक।